नमस्कार, मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। आप देखना शुरू कर चुके हैं सुदेश नैन अनफिल्टर्ड और बात करेंगे एक बार फिर से पंजाब की चुनावी राजनीति की। पंजाब में वैसे तो चुनाव में अभी वक्त है, 2027 में चुनाव होना है। करीब आप कह सकते हैं कि एक साल का वक्त अभी बाकी है, लेकिन यहाँ पर एक चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। वो चर्चा है कि क्या अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा। अगर गठबंधन होगा तो किन शर्तों पर होगा और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा 2027 विधानसभा चुनावों पर। क्या अगर गठबंधन नहीं होगा तो फिर दोनों जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो हैसियत है, जो उनकी ताकत है, वो कितनी रहेगी। क्या वो अकेले चुनाव लड़कर भी सीटें जीतकर सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। तो इन चर्चाओं को इस वक्त और ज्यादा हवा तब मिली थी जब वरिष्ठ नेता, पंजाब की राजनीति के हम कहेंगे सबसे बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह और साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने गठबंधन को लेकर पॉजिटिव स्टेटमेंट दी। उनकी तरफ से बयान आया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो यहां तक कहा कि अगर बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल का गठबंधन नहीं होता है तो 2027 छोड़िए 2032 में भी बीजेपी अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाएगी। सुनील जाखड़ इससे पहले भी हिमायत करते रहे हैं दोनों पार्टियों के गठबंधन की। हरसिमरत कौर बादल भी अब खुलकर बोल रही हैं। इन दोनों ही बड़े नेताओं की स्टेटमेंट पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या फिर सुनील जाखड़ हो, दोनों ही ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। वो समझते हैं कि दोनों दलों का साथ आना कितना जरूरी है। अब जब दोनों तरफ से कोशिशें हो रही हैं तो बात सिरे क्यों नहीं चढ़ रही, ये भी बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब भी हम आगे आपको देंगे, लेकिन साथ में एक और बड़ा घटनाक्रम घटा है। वो ये कि एक सर्वे करवाया जा रहा है। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लेकर बकायदा एक सर्वे करवाया जा रहा है। हालांकि इस सर्वे को लेकर बीजेपी और अकाली दल की तरफ से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है कि ये उनकी तरफ से नहीं करवाया जा रहा। अब सवाल तो ये भी है कि फिर ये सर्वे करवा कौन रहा है। चलिए इस बात पर नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना बताएंगे आपको कि सर्वे हो रहा है और इस सर्वे में बकायदा लोगों से पूछा जा रहा है, फोन कॉल के जरिए पूछा जा रहा है। कई सवाल पूछे जा रहे, 10 से 13 सवाल बताया जा रहा है कि पूछे जा रहे हैं। उनमें सबसे अहम सवाल तो लाजमी है कि यही पूछा जाएगा कि क्या बीजेपी और अकाली दल को 2027 विधानसभा चुनाव में साथ आना चाहिए, गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए और उसके इंपैक्ट। सबसे अहम इस क्वेश्चन में जो है वो ये है कि अगर ये गठबंधन होता है तो मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और किसान वाला जो इंपैक्ट है उसका क्या होगा, उस पर क्या कितना इंपैक्ट पड़ेगा अकाली दल पर, बीजेपी पर। देखिए 2020 में जो 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन हुआ था, उसके बाद अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ा था। हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा तक दिया था और उसके बाद से ही दोनों की चुनावी राहें, राजनीतिक राहें अलग हैं, अकाली दल बीजेपी की। लेकिन हम ये भली भांति जानते हैं और ये बात हम नहीं, जनता नहीं, बल्कि दोनों पार्टियों के नेता कार्यकर्ता भी समझते हैं कि अकेले चलने से मंजिल हासिल नहीं होगी। दोनों ही पार्टियों में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो अपने बूते सत्ता तक पहुंच सके। दोनों को सहारा चाहिए, साथ जरूरी है, ये भली भांति वो जानते हैं और यहाँ पर खोने को ज्यादा कुछ बीजेपी के पास है नहीं। हाँ, अकाली दल की अगर हम बात करेंगे, अकाली दल में हो सकता है कि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव रखता है अकाली दल और ग्रामीण जो जनाधार, उनका वोट बैंक जो उनका है, वहां पर इतना हो सकता है कि अगर बीजेपी के साथ आए, ये संभावना है। कितनी है ये तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन ये संभावना है कि थोड़ी नाराजगी दिखे ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके पीछे एक बड़ी वजह मैं ये बताती हूँ कि 2020 में जो किसान आंदोलन हुआ था उससे बीजेपी को लेकर नाराजगी है लोगों में, और अगर दोनों साथ आते हैं तो वो नाराजगी यहाँ पर किसी भी प्रतिशत के रूप में, कितने भी फीसदी हो सकती है। तो बीजेपी के पास तो एकदम क्लियर कट है कि खोने को कुछ भी नहीं है, जितना होगा फायदा ही होगा। अकाली दल के पास ये एक सेटबैक हो सकता है कि
ग्रामीण आंचल में पकड़ है, पुरानी सियासी पार्टी है, खुद बीजेपी से अलग हुए थे। ये कहते हैं कि वो 3 कृषि कानून, हालांकि वो ये भी हवाला दे सकते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को तो वापस लिया जा चुका है, लेकिन फिर भी एक नाराजगी, क्योंकि बीजेपी को लेकर तो वो नाराजगी का नुकसान अकाली दल को भी हो सकता है, लेकिन अलग रहने से ज्यादा नुकसान होगा, अकेले रहने से अकाली दल को ज्यादा नुकसान होगा। बीजेपी शहरी पार्टी है और बीजेपी ने काफी अच्छा होमवर्क किया है, सेंटर में उनकी गवर्नमेंट है, और ये भी हम सब जानते हैं कि बीजेपी के लिए पंजाब का चुनावी रण जीतना, पंजाब जीतना बहुत जरूरी है। ये उनके लिए एक तरह से अहम का सवाल भी बन चुका है, क्योंकि हर तरफ भगवा, लेकिन पंजाब का टेम्परामेंट भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह भली भांति समझते हैं कि यहाँ के लोगों का जो टेम्परामेंट है, जो माइंडसेट है, वो बाकी दुनिया से, देश से बिल्कुल अलग है। 2020 में जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो सबको मालूम है कि 2022 में क्या चुनाव परिणाम आया था। जो किसान नेता अगुवाई कर रहे थे आंदोलन की, मुकाम तक, अंजाम तक लेकर गए थे, उनकी जमानत तक नहीं बच पाई थी, जमानत जब्त हो गई थी। तो टेम्परामेंट बिल्कुल अलग है। अकाली दल को भी कोई खास फायदा उसका हुआ नहीं था कि एनडीए से अलग हो गए, किसानों के समर्थन में आए। तो यहाँ बीजेपी भी इस बात को समझती है कि यहाँ के जो सामाजिक जटिलताएं हैं, राजनीतिक जटिलताएं हैं, वो बिल्कुल अलग है, बाकी देश के राज्यों से बिल्कुल उलट है। तो ये सर्वे करवाकर नब्ज जरूर टटोली जा रही है कि क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये एक गोल्डन चांस भी दोनों पार्टियों के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार वेव चली थी, आम आदमी पार्टी बम्पर जीत के साथ सत्ता में आई थी, क्योंकि लोगों में एक हवा थी, कांग्रेस और अकाली दल को आजमा चुके थे, और बीजेपी अकाली दल साथ रहकर सत्ता में रहे तो उनको आजमा चुके थे। तीसरी पार्टी दिखी तो उनको उम्मीद जगी और बहुत सारे वादे भी किए गए थे, तो उस सरकार को भी, उस पार्टी को भी सत्ता में देख चुके हैं पंजाब के लोग। तो अब सर्वे, सवाल है कि सर्वे से क्या अब फैसला होने वाला है, दोनों पार्टियां क्या साथ आएंगी। हमने आपको पहले ही बताया था कि भले ही अब ये सर्वे की खबर बाहर आई, इसकी पुष्टि भी नहीं की जा रही, लेकिन हम आपको बता रहे थे पहले भी और आज एक बार फिर से कहते हैं कि दोनों पार्टियां गठबंधन करेंगी। ये गठबंधन होगा, कब होगा ये निश्चित नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि गठबंधन होगा। कब होगा इस पर हम नहीं कहेंगे, देरी क्यों रही इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बता दूं जिस तरीके से हरसिमरत कौर बादल कह रही हैं उसमें सच्चाई है, उसमें तथ्य हैं। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि वो समर्थन करती गठबंधन का, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, सुनील जाखड़ हो, सीनियर है, जानते हैं रियलिटी क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, दोनों पार्टियों को साथ आना होगा। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि जो दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता हैं, उनको जो फीडबैक देने वाले लोग हैं, वही लोग नहीं चाहते कि गठबंधन हो, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी या उनके हाथ से वो ताकत चली जाएगी। अभी बीजेपी के जो पुराने नेता है पंजाब में, वो गठबंधन टूटने के बाद ही खुलकर हवा में सांस लेने लगे हैं, सियासी सांसें उनकी खुलकर आने लगी हैं, वो अपने आप को कुछ समझने लगे हैं, एक आत्मविश्वास जरूर है। भले ही जमीन इतनी मजबूत बीजेपी की नहीं है, लेकिन होता है कि एक बैसाखी उतार फेंकी हमने, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, जो अपनापन आता है, अपनी पार्टी का जो एक लगाव होता है, वो उनमें दिख रहा है, तो वो शायद वो खोना नहीं चाहते। तभी आप देखते होंगे कि जो कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा है या फिर पुराने नेता सुभाष शर्मा है, जो पुराने नेता हैं बीजेपी के, वो ना नुकर कर रहे हैं। तो रोड़ा तो अटकाया जा रहा है, लेकिन रोड़ा अटकाने वाले लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात पर चुनाव परिणाम है, और चुनाव परिणाम बीजेपी भी जानती है, अकाली दल भी जानता है कि ये जो चुनावी चौसर है, इस पर दांव पेच बहुत सोच समझ कर चलने होंगे, ताकत के साथ इस युद्ध में उतरना होगा, तभी आप इस युद्ध को जीत पाएंगे। पंजाब में फतेह हासिल करना इतना आसान ना बीजेपी के लिए है ना अकाली दल के लिए है, ये दोनों की पृष्ठभूमि लोग जानते हैं। अब नया क्या परोस पाएंगे इस गठबंधन में, किस फॉर्मूले के तहत गठबंधन होगा, सिर्फ नजरें उस पर है। और सच बात है कि रोड़ा तो अटकाया जा रहा है, लेकिन क्या पार्टी आलाकमान बहुत देर तक उन नेताओं की सुनेगी, या सर्वे के आधार पर फैसला हो जाएगा, वो जल्द हो जाएगा, इस पर सभी की नजरें हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर अपना फीडबैक देना, अपना विचार, अपनी राय रखना कि आपको क्या लगता है कि अकाली और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इन दोनों में अगर आपका हाँ या ना में जवाब है तो क्यों, उसका एक कारण भी आप सोचते होंगे, मानते होंगे, तो वो कारण भी आप बताने की कोशिश कीजिएगा, ताकि अब तक
ग्राउंड से लोगों की फीडबैक पहुंचे और हम भी विश्लेषण को और अच्छे तरीके से कर पाए। नमस्कार।